हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डोंट केयर कंडीशन की। लास्ट क्लास में मैंने वैसे डोंट केयर के साथ आपको केमैप सिखा दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को मैसेज किए कि सर डोंट केयर कंडीशन एक अलग से बता दो। तो आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन। अब डोंट केयर कंडीशन है क्या? डोंट केयर कंडीशन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इन अ के मैप, और क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं डी से है। डी मीन्स या तो हम डोंट केयर कंडीशन में जीरो लेंगे या वन, या तो वो जीरो या वन। जीरो का मतलब है वो होगा हमारा पोस्ट फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ सम, और वन होगा तो सम ऑफ प्रोडक्ट। डी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, डोंट केयर कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसका यूज मैक्सिमम पेयर के लिए होता है, अदरवाइज हम उसको छोड़ देंगे। मैंने कल लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर मैक्सिमम पेयर बन सकता है उसको यूज करके तो हम करेंगे, अदरवाइज लेफ्ट इट। क्वेश्चन में कैसे आता है? y इज इक्वल टू समेशन m या y इज इक्वल टू पाई m, किसी का भी क्वेश्चन हो, उसके अंदर जो वैल्यू होगी प्लस डी, डोंट केयर में वैल्यू दे रखे हैं जैसे 11, 13, 15, तो इन पोजीशंस पे हम क्रॉस फिल करेंगे। सिमिलरली पाई का कोई क्वेश्चन हो सकता है, उसमें डॉट डी करके दिया होगा, कोई भी ले लो, सेम ही क्वेश्चन होता अगर तो ये हो सकता है। तो हम क्या करेंगे उसमें, यहां पर तो जीरो फिल करेंगे पोस्ट फॉर्म के अंदर, सोप फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, वन फिल करेंगे। ये भी एग्जांपल ले ही लो, 1, 3, 7, 9, 11। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ भी 11 लिख दिया, यहाँ भी 11 लिख दिया, तो डोंट केयर में से क्रॉस कर देना। डोंट केयर का मीन ही ये है, या तो वो जीरो होगा या वन होगा, ठीक है, ये जो अभी मैंने बताया आपको। तो यहां से क्रॉस हो जाएगा 11, यहां पर एक्टिव रहेगा, ठीक है। ये है डोंट केयर कंडीशन, ग्रुपिंग के लिए काम आती है। ग्रुपिंग शायद मैंने आपको बता रखी है पहले भी, लाइव क्लासेस में तो कर ली थी हमने वह लिंक जो मैंने आपको फॉरवर्ड किए थे, बट लेकिन अगर यहां भी मैं आपको बता देता हूं एक बार। डोंट केयर कंडीशन में क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं सीधे बना देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो इसी में कर लेते हैं। 4, 6, सपोज 1, 1, 1 डोंट केयर है यहां पर, और यहां पर डोंट केयर है, तो इसमें कितने पेयर होंगे? बात है पेयर की, कि पेयर कितने होंगे। पेयर का मतलब है कि मैक्सिमम पेयर कितना जा रहा है। अब ये 8 सेल का है, अगर ये 8 सेल का है तो वेरिएबल कितने हैं? 3, ए बी और सी, ए बी और सी। आपको पता है 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, हेयर इज 0, 1। तो ग्रुपिंग कितने की जा रही है? मैक्सिमम 4 की। अब एक डोंट केयर यूज करके मैंने मैक्सिमम पेयर बना लिया 4 का, तो अब इस डोंट केयर को यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये करते हैं तो ये गलत है, हमें मैक्सिमम पेयर यूज करना है। मैंने कहा डोंट केयर वो कंडीशन है जहां पर आप मैक्सिमम पेयर बनाएंगे। मैक्सिमम पेयर, मिनिमम यूज ऑफ डोंट केयर, मिनिमम यूज ऑफ डोंट केयर कंडीशन। बात समझ में आई कि मैक्सिमम पेयर बन जाए और मिनिमम यूज हो। क्लियर? तो आप बनाना 4 का पेयर, तो इसका आउटपुट आप निकाल सकते हैं, आपको पता ही है क्या आउटपुट हो जाएगा। जिस साइड से भी 4 यूज होते हैं वो क्रॉस आउट हो गए। यहां से ग्रुप 1 था आपका G1, इसका आउटपुट आ गया C बार। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया? C बार। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर डोंट केयर कंडीशन यहां होती, ये एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, ये क्वेश्चन नहीं करा था मैं ये वाला, तो आप सोचे सर ने ये वाला क्वेश्चन ऐसे कर दिया, नहीं, दीज आर द जस्ट एन एग्जांपल। एक सेल ले लेते हैं, चलो 16 का ले लेता हूं। अब इसमें आपको कितने पेयर दिखाई दे रहे हैं? मैक्सिमम पेयर उठाने की कोशिश करना। 1 आपकी प्रायोरिटी है। अगर यहां पर 1 होता इस वाली सेल में, ठीक है, तो ये 8 का पेयर बन जाता, मैक्सिमम बनाते। लेकिन अगर यहां 1 होता तो फिर हमें यहां जाने की जरूरत ही क्या थी? हम ये नहीं 1 का नहीं बना लेते, क्योंकि हमारा ये भी प्रायोरिटी है, हमें ये भी देखना है कि मैक्सिमम 1 भी यूज हो जाए और मैक्सिमम पेयर भी बन जाए। तो इसके अकॉर्डिंग
इसके अकॉर्डिंग आप कितने मैक्स पेयर बना सकते हैं। या अगर मैं आपको ये दे दूं, चलो ये यहां भी क्रॉस है, अब देखिए वेरी इजी, एक 8 का बन जाएगा, यस, और एक 4 का बन जाएगा, राइट। बात समझ आई? एक मैक्सिमम पेयर आपने 8 का निकाल लिया और एक आपने 4 का निकाल लिया। ये आपका G1 हो गया और ये आपका G2। क्लियर है बात? ABCD आउटपुट आप निकाल लीजिएगा, आपने काफी प्रैक्टिस की हुई है इसकी। सो ये डोंट केयर है, जहां हमारे मैक्सिमम पेयरिंग कर सके और मिनिमम यूज ऑफ डोंट केयर कर सके, क्योंकि ग्रुपिंग जितनी बड़ी होगी आउटपुट उतना ही छोटा होगा, और जितना आउटपुट छोटा होगा सर्किट उतना आसानी से बनेगा, उतनी कॉस्ट कम आएगी। यही तो पर्पज है ना हमारा, कि हम सर्किट डिजाइन क्यों करते हैं, कि हम कॉस्ट इफेक्टिव सर्किट बना सके। ठीक है, तो उससे फायदा ये होता है कि सर्किट हमारा छोटा होता है। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। y इज इक्वल टू समेशन m 0 1 3 5 7 9 11 प्लस d 5 7 12 13 14। इस डोंट केयर कंडीशन के साथ इसका केमैप डिजाइन कर लीजिएगा, सर्किट बना लीजिएगा, आउटपुट मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आप कमेंट में भी आंसर बता सकते हैं इसका, कि इस लेक्चर में जब आप इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। जैसे y इक्वल टू समथिंग समथिंग, कोई 2 3 जो भी ग्रुप बने आप अपने कमेंट्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, ऑल द बेस्ट।